एक समय की बात है। एक हिरनी गर्भवती थी। शाम का समय था। जंगल काले बादलों से ढका हुआ था। काले बादलों के कारण जंगल में बिजली गिरी थी और जंगल में आग लग गई थी। जंगल की आग के कारण हिरनी को अपना घर छोड़ना पड़ा। हिरनी को बहुत प्यास लगी थी। वह जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी और वह इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठी, उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वह फौरन उठकर पानी की आवाज की तरफ बढ़ी। उसके सामने एक बड़ी सी नदी थी। उसे देखकर हिरण बहुत खुश हुई, मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। वह दौड़ते हुए नदी के पास गई। जैसे ही वह पानी पीने के लिए नदी में सिर झुकाई, उसकी नजर अपने दाहिनी ओर पड़ी। उसने देखा कि एक शिकारी हाथ में तीर लिए निशाना तान कर खड़ा है। फिर उसकी नजर बाईं तरफ गई तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आया। हिरण ने सब कुछ भूलकर अपनी प्यास को प्राथमिकता दिया, लेकिन जब उसने पलटकर अपने पीछे देखा तो वहां भयंकर आग लगी हुई थी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरण सोच में पड़ गई। वह ये सोचने लगी कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है, तो क्यों ना वह अपना काम पूरा करे और पानी पी ले। जैसे ही हिरण ने पानी पीना शुरू किया, ऊपर से काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। बारिश से आग बुझ गई। शिकारी का निशाना चूक गया और तीर शेर को लग गया। शिकारी पर नजर पड़ते ही शेर उस पर हमला करने लगा। जब हीर ने अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि शिकारी और शेर दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे और जो आग लगी हुई थी वह बुझ चुकी थी। हिरनी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वहां से भाग गई। वह सुरक्षित स्थान पर चली गई और 3 बच्चों को जन्म दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी समस्याएं आती हैं, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है। ऐसी स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। हिरण के पास कई विकल्प थे। वह पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और अपने काम पर लगी रही। इंसान भी अपने कामयाबी से थोड़ी दूर पर होता है, लेकिन मुसीबतें देखकर घबरा जाता है। हमें घबराना नहीं चाहिए और अपने काम पर बने रहना चाहिए। तो यह मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। अगर आप अपने काम में लगे रहेंगे तो एक दिन यह दुनिया आपकी कामयाबी को देखेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।